Welcome in Agri coaching classes. I'm Siddharth Soni, and today we will discuss about the whole previous year questions of IC engine. And as you know, we had completed IC engine in most of the lectures, previous lectures. Okay, कंप्लीट IC इंजन हमारा हो चुका है. इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं. तो ये क्वेश्चंस में हम लोग नंबर्स ऑफ PYQs लाए हैं जो कि ईयर के हैं, जो कि आपको पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में. तो इनको डिस्कस करेंगे और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ पूरा इजीली आप सभी को समझाएंगे, तो समझिए. और कोर्स परचेज नहीं किया अभी तक तो कोर्स परचेज कर ले. तो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंगल सिलेंडर इंजन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन हैज एन इंजन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ 9 लीटर. द इंजन रोटेट एट 240 rpm and its volumetric efficiency is 88%. This is the sign of percentage. Okay, don't be confused on the sign. तो ये द एक्चुअल एयर इंडिकेटेड इनटू द सिलेंडर इन मीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स, ये इनवर्स. ओके, 2022 के गेट का क्वेश्चन है. तो इसमें बोला है एक सिलेंडर इंजन में, एक 4 स्ट्रोक डीजल सिलेंडर इंजन में आपको डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम दिया है. डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम क्या होता है कि स्वेप्ट वॉल्यूम इनटू लेंथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम. जितना भी आपका स्वेप्ट वॉल्यूम है उसमें अगर आप लेंथ का मल्टीप्लाई करते तो इंजन का वो क्या निकल जाता है, सॉरी स्वेप्ट वॉल्यूम में नंबर्स ऑफ सिलेंडर का जब मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग तो हमारा स्वेप्ट डिस्प्ले मतलब वो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम निकल जाता है. तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम दिया है इंजन का 9 लीटर और इंजन रोटेट कर रहा है आरपीएम पे. एन की वैल्यू दी है. ओके, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दी है हमको 0.88%. ओके, और एक्चुअल एयर निकालना है. तो हमको देखिए गिवन है कि एक 1 सिलेंडर इंजन है, एन दे दिया है और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दे दिया है. और हम लोग जानते हैं पिस्टन का डायमीटर होता है d और l होता है लेंथ ऑफ स्ट्रोक. ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम. स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना स्वेप्ट वॉल्यूम है, तो एरिया इंटू लेंथ होता है. तो p π/4 d² इंटू l इस तरीके से करेंगे. तो यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू पहले से दी हुई है डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम की. तो यहाँ से 9 इंटू 10⁻³ मीटर सेकेंड. ये क्यों लिखे हैं हम लोगों ने, क्योंकि ये लीटर में, व्हेन वी कन्वर्ट लीटर को मीटर सेंटीमीटर मीटर इस सेकंड में, तो इसको -3 का यहाँ पर वो हो जाता. लीटर को जब भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे ओके मीटर सेकंड में, तो इस तरीके से -3 का वो 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब. ओके, मीटर क्यूब होता है सॉरी ये. तो इस तरीके से ये आ गया वॉल्यूम में. ओके, तो वैसे ही यहाँ से स्वेप्ट वॉल्यूम निकाला. अब डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ द इंजन, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम VS इंटू के, स्वेप्ट वॉल्यूम और सिलेंडर का नंबर मल्टीप्लाई. तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा स्वेप्ट के ना, एक सिलेंडर इंजन तो एक का मल्टीप्लाई होगा किसमें, स्वेप्ट वॉल्यूम में. तो 9 इंटू 10⁻³ इस तरीके से आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी ये वैल्यू आती है. ओके, देन हम लोग जानते हैं फॉर द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, फॉर द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, दिस इज अपॉन एक्चुअल एयर अपॉन स्वेप्ट एयर. इस तरीके से यहाँ से आपको वैल्यू पुट करना है और यहाँ से यू कैन गेट द वेलोसिटी ऑफ एयर डायरेक्टली. तो यहाँ से यू कैन गेट द वेलोसिटी ऑफ एयर. इस तरीके से इसको कन्वर्ट करा गया है. जब साइकिल पर सेकंड में चाहिए हमको, तो इस तरीके से कन्वर्ट करके आप लोग इसका निकाल सकते हैं. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था 2022 में जो आया था. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो इसमें आपको बोला था एक्चुअल एयर कितनी लग रही है. तो एक्चुअल एयर मतलब वी एयर, एक्चुअल एयर कितनी अंदर हो रही है इनपुट में, यानी जब सक्शन स्ट्रोक होता है तो कितनी एयर अंदर जा रही है, उसको एक्चुअल एयर कहते हैं. अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, ये होता है ना फॉर्मूला. वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है, एक्चुअल एयर अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम इज कॉल्ड. तो वहां से आप सभी का ये निकल जाएगा, एक्चुअल एयर यहाँ से निकल जाएगा. तो एक्चुअल एयर यहाँ से बोला था निकालना आप सभी, तो निकाल लिया. आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड. या सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन बोलता है एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली फ्रॉम 98 किलो पास्कल एट 48 किलो पास्कल. ओके, एडियाबेटिकली कंप्रेस हो रहा है. तो कंप्रेशन का पहले का प्रेशर दे दिया और बाद का प्रेशर दे दिया. ओके, एंड द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द गैस बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक इज 0.545 मीटर क्यूब kg per kg. The specific work done on the gas is
किलोग्राम। इसमें आप सभी को देखिए P1 P2 की वैल्यू दे दी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है ना, अपन अगर पीवी डायग्राम ड्रॉ करें तो एडियाबेटिकली जो कंप्रेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का कंप्रेशन हो रहा है, तो 1 से 2 तक का कंप्रेशन हो रहा है इन द डायग्राम ऑफ पीवी। ओके, तो ये कंप्रेशन स्ट्रोक में ये वाला वॉल्यूम दे दिया और ये वॉल्यूम दे दिया, तो आपको प्रेशर दे दिया कि यहाँ पर स्टार्टिंग में 98 किलो पास्कल था और बाद में आपका जो प्रेशर है यहाँ पर 48 किलो पास्कल हो गया। एंड द स्पेसिफिक वॉल्यूम द गैस बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, बिगिनिंग में आपका V1 दे दिया है, यहाँ पर ये P1 दे दिया था और अब आपका V1 दे दिया था। V1 कितना दिया है 0.45, तो जैसे कि यहाँ पर वैल्यूज दी गई, P1 दिया है, V1 दिया है और P2 दिया है। ओके, सभी फॉर्म में दिया है। तो एडियाबेटिकली जब भी हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि व्हेन द क्वेश्चन में अगर आपको एडियाबेटिकली वर्ड का यूज होगा तो आपको 3 इक्वेशंस लगाना है, PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, और अगर PT तो गामा माइनस 1 इज इक्वल, तो ऐसा तो हमको इसमें अभी V1 दिया है, P1 और P2 दिया है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ इक्वेशन लगा के उसकी V2 की वैल्यू याद कर लेंगे और जब हमको V2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम वर्क डन निकाल लेंगे। यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला होता है फॉर द स्पेसिफिक वर्क डन फॉर द कंप्रेशन, तो P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन में V1 माइनस गामा माइनस 1, ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हमको P1 V1 पता है, P2 पता है, लेकिन V2 की वैल्यू पता नहीं, तो V2 की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे इस तरीके से, इसमें डायरेक्ट लगा देंगे, तो P1 V1 इज इक्वल टू हो जाएगा P2 V2 के, और गामा यहाँ से गामा इस तरीके से तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, और ये गामा यहाँ से दोनों के इसमें गामा आ जाएगा, तो ये इस तरीके से यहाँ सॉल्व होगा। तो आप लोग इसको P2 अपॉन P1 लिख सकते हैं और इसको यहाँ से आप लोग लिखिए V1 अपॉन V2 की पावर गामा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो ये गामा है इसको इधर पे ट्रांसफर कर देना है, तो ये 1 बाय गामा के फॉर्म में आएगा। ओके, तो जैसे यहाँ पर इसने सॉल्व किया, इस तरीके से रखा है दोनों को, और जब आपको 2 निकालना तो यहाँ पर पूरी वैल्यू रख दिया, इसके बाद 1 अपॉन 1.4 कर दिया, सॉरी इसको यहाँ से इधर ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद जो V2 की वैल्यू आपकी आ गई वो आ गई यहाँ से 0.1446 मीटर क्यूब पर केजी आ गई V2 की वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग को सब पता चल गया, P1 V1 V2, यहाँ से पूरी चीजें पता चल गई ना, हमको P1 पता चल गया, V1 पता चल गया, P2 V2 पता चल गया। ओके, गामा की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.4 होती। अब हमको वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगते हैं, तो W इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। यहाँ पर आपको P1 पूरी वैल्यूज पुट कर देना, इस तरीके से वैल्यू पुट होगी और यहाँ से आप सभी लोग सॉल्यूशन ले सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन इंजन डेवलप 42 किलोवाट ब्रेक पावर। ओके, ये बीपी है हमारा, व्हेन इट रन विथ B20 फ्यूल, 80% ऑफ बायोडीजल एंड 20% ऑफ डीजल बाय द वॉल्यूम। ओके, एक इंजन है जो कि ब्रेक पावर डेवलप कर रहा है आफ्टर द प्रोसेसिंग, तो ये 42 किलो वाट ब्रेक पावर इसने जनरेट किया। इसमें जो है B20 फ्यूल का यूज हुआ है, तो B20 फ्यूल मतलब जिसमें 80% बायोडीजल होता है और 20% आपका डीजल होता है, विद द ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी ऑफ 24%। ओके, इसमें ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी दी हुई है BF, एंड द हीटिंग वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज दिस। ओके, हीटिंग वैल्यू मतलब आपकी जो CV जो बोलते हैं ना हीटिंग वैल्यू, क्लोरोफिक वैल्यू एट द कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड CV। ये आपकी दी हुई है मेगाजूल में, मेगाजूल kg पर kg में, एंड इट्स डेंसिटी इज 0.845 किलो जूल, रो की वैल्यू दे दी है। द फ्यूल कंजप्शन ऑफ द इंजन इन लीटर पर लिटर, फ्यूल स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन निकालना हम लोगों को, फ्यूल कंजप्शन के लिए हम लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या क्या दिया है वो लिख लेना। तो BP दिया है आप सभी का, मैंने बताया था। उसके बाद आपको ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी दिया है 24%, हीटिंग वैल्यू और क्लोरोफिक वैल्यू कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप सभी को ये दी हुई है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे किलो जूल kg इनवर्स में, तो मेगा जूल को कन्वर्ट करते हैं तो ये 10 की पावर 3 आ जाती है। यहाँ से आप इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे, रो की वैल्यू आपको अभी दी हुई है। तो जब आप ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी निकालेंगे तो BP अपॉन MF इंटू CV, ये इस तरीके से ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी निकलेगी MM अपॉन CV के फॉर्म में। और यहाँ से आप लोग पहले MF की वैल्यू निकालेंगे, तो मास
पर फ्यूल कितना होता है, तो ये इस तरीके से यहाँ से वैल्यू निकलेगी। ओके, यहाँ बीपी की वैल्यू 42 आ गई, एनबीटी की 0.24, सीवी की वैल्यू आ गई 46 पॉइंट, ये इस तरीके से वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से आप सभी का ये कैलकुलेट हो गया एमएफ, मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट यहाँ से आप सभी का पर सेकंड में जितना भी मास फ्लो रेट था वो हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने मास फ्लो रेट, मास ऑफ फ्यूल मतलब फ्यूल का मास निकाल लिए हो गया। अब इसके बाद हम लोग फ्यूल कंजप्शन निकालेंगे, तो हमको लीटर पर सेकंड में निकालना है, तो लीटर पर सेकंड के लिए हम लोग इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 0.845 आपका क्या है, ये आपकी डेंसिटी आई है। तो डेंसिटी तो आप लोग जानते हैं कि फॉर्मूले से रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से मास ऑफ फ्यूल के लिए आप सभी को रो इनटू ये वॉल्यूम का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वॉल्यूम में आपका ये हो गया। ओके, हाँ मतलब आपका रो दिया है, आपको वॉल्यूम निकालना है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, तो वी निकालना है। आपका एम यहाँ से निकल गया, एम एम निकल गया। अब इसमें आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, नहीं इसमें रो का डिवाइड कर देंगे। हमको मतलब वॉल्यूम निकालना है ना, कितना फ्यूल कंजप्शन, कितने वॉल्यूम में फ्यूल का कंजप्शन हुआ ये निकालना है। तो आपको एम पता है और उसमें आपको वी का वो कर देना है, तो वी जो है लीटर पर से, तो इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आप लोग करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। फ्यूल कंजप्शन यहाँ से आपका फाइंड हो जाता है। ओके गाइस, तो ये था हम लोगों का स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। अभी जब आप प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो डायरेक्टली किस तरीके से यहाँ सॉल्व किया गया ये आपको बता दिया जाएगा। ओके, प्रीवियस लेक्चर्स में आप सभी के कॉन्सेप्ट और डिस्कस हो जाएंगे, तो आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए क्योंकि गेट के क्वेश्चन है, नॉट ए नॉर्मल क्वेश्चन जो गेट में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है, तो इनको सॉल्व करने के लिए आप सभी पढ़नी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, स्टाइकोमेट्रिक रेशियो और इक्विवेलेंस रेशियो। इसको मैंने इस टॉपिक को बात कवर करवाया हुआ है, जिन्हें पैड कोर्स लिया है उनके, इसमें मैंने एक वीडियो डाला था इसका, तो उसमें मैंने कवर कराया। तो यहाँ पर देखिए स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो दिया है ऐसा इंजन का 14.7, इक्विवेलेंस रेशियो दिया है 0.92, द एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो मेंटेन ड्यूरिंग द इंजन। एक्चुअल एयर निकालना है हमको, तो इक्विवेलेंस रेशियो क्या होता है, एयर फ्यूल रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक अपॉन एयर फ्यूल रेशियो एक्चुअल। स्टोइकियोमेट्रिक का आपको दिया हुआ है यहाँ पर 14.7, इसका पता नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू लग देंगे, तो 0.92 इक्विवेलेंस रेशियो, तो यहाँ से आपका एक्चुअल फ्यूल रेशियो निकल जाएगा। ओके, तो इस मेथड से आप लोग कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर आपको सेकंड मेथड लगाना, तो सेकंड मेथड इक्विवेलेंस रेशियो दिया है लैम्डा इज इक्वल टू दिस, और ये फॉर्मूला लग सकता है। ओके, या तो दोनों टर्म से, तो यहाँ से आपका ये भी आ सकता है ना। तो इसमें इन क्वेश्चंस में गेट में कंफ्यूजन आता है, तो आप दोनों मेथड से करेंगे तो दोनों में सॉल्यूशन सही है। ओके, तो इक्विवेलेंस रेशियो क्या होता है, एयर फ्यूल रेशियो अपॉन एयर फ्यूल रेशियो स्टोइकोमेट्रिक अपॉन एयर फ्यूल रेशियो एक्चुअल। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के आप लोग सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करना, पता होना चाहिए क्या क्या दिया हो। अगर ये दिया ये दिया ये दिया है तो आप लोग डायरेक्टली इक्विवेलेंस रेशियो का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एयर फ्यूल रेशियो होता है ये एफ में। तो एयर फ्यूल रेशियो के कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए थे डायग्राम, और क्वेश्चंस भी वहां पे करवाए हुए थे, तो वहां से आप लोग करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट का, देखिए अ डीजल इंजन व्हेन ऑपरेट विद बायोडीजल ब्लेंड V20 डेवलप अ ब्रेक पावर ऑफ 10 किलोवाट, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ द बायोडीजल दी हुई है। ओके, एंड डीजल इज दिस एंड दैट ऑफ डीजल इज दिस, डीजल की ये दी है, बायोडीजल की ये डेंसिटी दी है। द अमाउंट ऑफ बायोडीजल रिक्वायर्ड टू रन इंजन फॉर 3 आवर इन लीटर सेकेंड। तो आपको वॉल्यूम पूछा है, लीटर में पूछा है, मतलब वॉल्यूम ही पूछा है ना भाई, तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप सभी को BFFC दिया है, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, ये दिया है। तो BSFC का मतलब मास फ्लो रेट अपॉन BP, फ्यूल ऑफ मास ऑफ फ्यूल होता है ये एक्चुअल में, मास ऑफ फ्यूल। तो BSFC से आप लोग यहाँ से जो आपको ये दिया हुआ है और ये दिया है, BP की वैल्यू दी है, BP की वैल्यू कितनी दी है 10 किलोवाट। ओके, एंड BSFC की 0.2 kg। तो आप लोग यहाँ से मास फ्लो रेट निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आपने मास फ्लो रेट मतलब मास ऑफ फ्यूल निकाल लिया ना किलोग्राम पर आवर में, तो ये पहला हो गया। टोटल अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड टू रन द इंजन फॉर 3 आवर इन kg, कितना फ्यूल आपको लग रहा है kg में, तो 3 इंटू 2.6 kg, एक घंटे में आपको देखिए किलोवाट पर आवर में, एक घंटे में 0.26 लग रहा है, तो आपको 3 घंटे में कितना लगे, तो 0.26 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7.8 kg आ जाएगा। यानी आपका यहाँ पर दिया देखिए ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन 0.26 दिया है किलोवाट पर आवर में। ओके, आपको 3 आवर में निकालना है ना कि 3 आवर में कितना रिक्वायर्ड है भाई, जब हम इंजन को वर्क करवा रहे हैं 3 आवर तक,
तो कितना रिक्वायर्ड है, तो कितना रिक्वायर्ड है के लिए आपको इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके उसके ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी निकाल लेना है, क्योंकि BSFC जो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन हो रहा है ना, वो अपने को पता चल जाएगा। तो यहां से आपको पता चल गया। अब उसको मास ऑफ 100 मीटर क्यूब ऑफ फ्यूल, 100 मीटर क्यूब ऑफ फ्यूल का कितना मास होगा, तो ये 20 इंटू 880 प्लस 80 इंटू 850, तो ये इस तरीके से आप मास ऑफ फ्यूल निकाल सकते हैं। ये क्यों लग रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो हमको इसमें मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए डेंसिटी इंटू किसका, वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमारा वॉल्यूम कितना होता है, B20 में 20% क्या है, 20 इंटू 880, मतलब ये बायोडीजल का इससे निकाल देंगे V इंटू रो, और V इंटू रो से हम लोग इसको निकाल देंगे। तो हमारा ये आ गया मास ऑफ फ्यूल 100 क्यूब ऑफ फ्यूल में, 100 मीटर क्यूब में, तो इस तरीके से निकल जाएगा। ओके, तो आपने मास ऑफ फ्यूल तक यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब अगेन वी विल फाइंड द डेंसिटी ऑफ फ्यूल। डेंसिटी ऑफ फ्यूल का फॉर्मूला, तो इसमें वॉल्यूम कितना है, 100 मीटर क्यूब है, और आपका जो टोटल मास है यहाँ से निकल जाएगा। तो आपका इसमें से डेंसिटी ऑफ फ्यूल, जो टोटल डेंसिटी ऑफ फ्यूल है, ये 856 किलोग्राम पर मीटर क्यूब निकल गई। टोटल डेंसिटी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड टू रन द इंजन इन 3 आवर। अब 3 आवर में कितनी फ्यूल की रिक्वायर्ड है, हम लोगों को कितना फ्यूल चाहिए हम लोगों को, तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड टू रन द इंजन इन kg, तो ये मास दिया है 7.8, टोटल मास दिया है ये। टोटल मास में से टोटल डेंसिटी को हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। टोटल डेंसिटी 856 kg, तो हमको यहाँ से वॉल्यूम मिल जाएगा। ओके, ये वॉल्यूम मिल जाएगा, तो वॉल्यूम हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ से हमको V की वैल्यू मिल गई 3 घंटे में। 3 घंटे में इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया। ओके, अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ बायोडीजल रिक्वायर्ड टू रन द इंजन, ये टोटल अमाउंट ऑफ फ्यूल था। ओके, इतना फ्यूल आपको लग रहा है। अब आप बायोडीजल निकालना है, तो कितना परसेंट यहाँ बायोडीजल है, 20% है, टोटल है, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्यूल, जिसमें अब इसमें बायोडीजल भी है और दूसरा हमारा कौन सा डीजल है, फ्यूल भी है, डीजल फ्यूल भी। तो अब हमको इससे निकाल सकते हैं बायोडीजल कितना लग रहा है, डीजल कितना। तो डीजल के लिए हम लोग 0.20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमको उसमें बोलता है कि बायोडीजल निकालो, तो 80 का मल्टीप्लाई करते, 0.80 का मल्टीप्लाई करते, तो हमको बायोडीजल मिल जाता। तो इस तरीके से ये निकल जाएगा। अब आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये जो होता है 1 लीटर के इक्वल में होता है, तो आप सभी लोग डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ईजी था, क्योंकि इसमें डेंसिटी दी हुई है, ये सभी चीजें दी हुई है, तो आप सभी लोग इजीली बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा तो आप लोगों को और इजीली बना से समझ में कि देखिए ये दिया हुआ है, ब्रेक स्पेसिफिक दिया है, मास ऑफ फ्लो रेट दिया हुआ है, ये सब सारी चीजें दी हुई है। डेंसिटी ऑफ फ्यूल निकालना था, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब इसी क्वेश्चन से आप लोग मास ऑफ फ्यूल भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्यूल और टोटल डेंसिटी ऑफ फ्यूल, तो एक ही फॉर्मूले से पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बन जाता है इस टाइप। तो ये था हमारा 2020 का क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी मैंने लास्ट टॉपिक पढ़ाया था वॉल टाइमिंग डायग्राम। वॉल टाइमिंग डायग्राम में मैंने ये वाला हीट डिसिपेटेड वाला जो टॉपिक था ये कंप्लीट करवाया था उसमें, ये उसका क्वेश्चन। द कूलिंग सिस्टम ऑफ अ ट्रैक्टर फिटेड विद अ डीजल इंजन रिजेक्ट 0.858 किलोवाट ऑफ हीट पर किलोवाट ऑफ ब्रेक पावर। यानी टोटल अमाउंट ऑफ ब्रेक पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमने कितनी हीट का लॉस किया, रिजेक्ट किया भाई, 0.58 किलोवाट हीट को हमने रिजेक्ट किया। इट रिक्वायर 0.16 लीटर इनवर्स लीटर पर सेकेंड ऑफ वाटर, ओके, per kilowatt of heat rejection from the engine to maintain a temperature drop of 6 degree Celsius of water as it moves from the top of radiator to bottom। हम लोगों ने, हमको रिक्वायर कितनी, 0.16 लीटर पर सेकेंड वाटर, ओके, यानी वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर की हमको जरूरत है, कितना मेंटेन करना है, 6 डिग्री ऑफ सेल्सियस, कहां से, रेडिएटर में, उसके बॉटम तक। The engine developed 45 kilowatt brake power. The required water flow rate in the radiator in liter second। अब जो रेडिएटर में जो लास्ट में जो रिक्वायर्ड है हम लोगों को वाटर, वो कितना होगा हमको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि हीट रिजेक्शन क्या होता है, QR इज इक्वल टू BP अपॉन, हाँ, किलो, जितनी पावर हम लोग को चाहिए अपॉन ब्रेक पावर बिफो, हाँ पहले की। तो ये QR है ना, हीट रिजेक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। तो QR की वैल्यू ये दी हुई 0.58, कहाँ है आपका, किलोवाट, ओके,
ये किलोवाट में दी हुई है। अब बीपी आपको 45 और जो लास्ट में जो डेवलप है द इंजन कितनी डेवलप कर रहा है ये दिया हुआ है। तो वाटर फ्लो रेट निकालना है तो आप लोग जानते हैं टोटल हीट रिजेक्शन में क्यू आर इंटू बीपी का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आपकी टोटल हीट रिजेक्शन हो जाती है, जो भी रिजेक्शन करना होता है तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आप लोग कैलकुलेट करते हैं। वाटर फ्लो रेट के लिए जितना भी आपका ये आ रहा है हीट रिजेक्शन में आपको मल्टीप्लाई करना है, कितना वाटर फ्लो रेट हो रहा है 0.16 लीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना हो रहा है तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी आपको चाहिए। तो 26.1 किलोवाट के लिए आपको इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका 4.176 लीटर पर सेकेंड आप सभी का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द वाटर फ्लो रेट ना, तो ये इस तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये कूलिंग सिस्टम का जब लास्ट लेक्चर था अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें आप सभी को और इजीली समझा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। A 3-cylinder 4-stroke SCI engine coupled with a turbocharger has a bore and stroke length दिया हुआ है। टर्बोचार्जर के साथ कनेक्ट कर दिया। टर्बोचार्जर क्या होता है, ब्रेक पावर को बढ़ाने के लिए, ओके, ब्रेक पावर को अमाउंट ऑफ इंक्रीज करने के लिए हम लोग इसका टर्बोचार्जर का यूज करते हैं। बोर दिया है, बोर मतलब होता है डी, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ओके, एंड स्ट्रोक लेंथ दिया है इसकी L इज इक्वल टू 120 और 130 mm दिया है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है आप लोगों को, ओके। ये सारी चीजें दी। द इंजन इज रनिंग एट 1600 RPM with a volumetric efficiency of 150%. Okay, the air to fuel ratio for complete combustion on weight basis is 14.9. Okay, एयर फ्यूल रेशियो दिया है ना कंबक्शन केस में, एंड द डेंसिटी ऑफ एयर एंटरिंग द सिलेंडर इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब। द फ्यूल कंजप्शन निकालेंगे कितनी फ्यूल की कंजप्शन हुई है पर आवर में कैलकुलेट करना है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ फ्यूल कंजप्शन इन kg ऑफ वन साइकिल, तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला, तो वॉल्यूम एक्चुअल साइकिल सिलेंडर अपॉन सेक्टर वॉल्यूम। तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ, यहाँ से हम लोग एक्चुअल वॉल्यूम कितना वॉल्यूम हमारा जो निकला है सीआई इंजन में, तो इस तरीके से यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। अब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पता है हमको, डी की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, तो यहाँ से जैसे आप लोग वैल्यू पुट करेंगे तरीके से आप सभी को यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, ओके। तो आपने यहाँ किसकी वैल्यू निकाली, वी की वैल्यू पता चल गई, ओके। अब यहाँ पर आप मास ऑफ एयर निकालेंगे, तो मास ऑफ एयर क्या होती है, अब मास ऑफ एयर क्यों निकालेंगे, तो देखिए आपको v मिल गया तो यहाँ पर आप रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी कर सकते हैं, तो मास ऑफ एयर के लिए रो इंटू वी से निकालेंगे, तो रो इंटू वी, तो रो और वी का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी किलोग्राम पर साइकिल सिलेंडर में, इस तरीके, ओके। यहाँ से आपको क्या क्या वैल्यू मिल गई, रो की वैल्यू पता चल गई, एम की वैल्यू पता चल गई और वी की वैल्यू टोटल की, ओके। अभी आपको तीनों वैल्यू निकाल लिया। अब एयर फ्यूल रेशियो दिया था तो आपको ए और एफ की वैल्यू दिया, तो आप लोग को यहाँ से क्या निकाल लेना है, फ्यूल की वैल्यू पता कर लेना, तो फ्यूल कितना फ्यूल, तो ये इतना आपने एयर फ्यूल रेशियो से फ्यूल की वैल्यू पता कर ली। एयर फ्यूल रेशियो इज इक्वल टू 14.9 दिया था, फ्यूल की वैल्यू पता करना था, तो आपने ये पता है आपको कि एरिया कितना है, तो एरिया यहाँ से आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, एरिया ये है ना 2.646, ओके। तो वहाँ से आप लोगों ने जब एरिया कैलकुलेट कर लिया, ये है मास ऑफ फ्यूल, ओके। तो ये एम ए, ये मास ऑफ एरिया ऑफ कितना है कैलकुलेट करता है, तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ साइकिल पर आवर, नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट होता है n/2, नंबर ऑफ साइकिल पर आवर होता है n/2 इंटू 60, तो यहाँ से 30 आ जाएगा, 30 n मतलब 30 इंटू एन, और यहाँ से आप लोग n की वैल्यू पुट कर देंगे तो 48,000 यहाँ से वैल्यू हो जाएगी। और फ्यूल कंजप्शन का फॉर्मूला है, फ्यूल कंजप्शन के फॉर्मूले में इस तरीके से पुट करना है और यहाँ से यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन, ओके। तो 7th नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से बने। तो ये फ्यूल कंजप्शन है, इसके कॉन्सेप्ट आप सभी लोग पहले क्लियर कर लीजिए, फ्यूल कंजप्शन का टॉपिक पढ़ करके उसके बाद आप लोग किसी क्वेश्चन सॉल्व करना, तो ये इजीली बन जाएगा। ये थोड़े हैवी टॉपिक्स के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया हुआ है एक्चुअल में, तो ये पूरा वहाँ पर क्लियर करवा दिया। अब इसमें मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, तो इसमें ज़्यादा सॉल्यूशन मैं बता नहीं पाऊँ पूरा। अगर जब भी फ्यूल कंजप्शन का आपको क्वेश्चन आ रहा है, पूरा खेल ये वाले फॉर्मूले का होता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर जब भी आपको फ्यूल कंजप्शन का पता है, तो अब इसमें लीटर पर आवर में बोल रहा है, मीटर के ऊपर, तो अभी उनके यूनिट्स के साथ खेलता है कि 3 घंटे में कितना kg पर आवर हो रहा है, 3 घंटे में कितना लीटर हो रहा है। अगर kg पर आवर में पूछा तो मास की वैल्यू निकालना है आपको, वहाँ है ना, मास वाले वैल्यू से।
अगर आपको पूछा लीटर में तो वॉल्यूम के साथ खेलना है, उसी फॉर्मूले में वॉल्यूम के साथ खेलना है। डेंसिटी में पूछ रहा है तो ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब वगैरह में आपको, और इस टाइप से बस यूनिट देख लेना है कि किस में लास्ट में पूछा किस में, और यूनिट का पता चल गया तो आप लोग खेलना जानते हैं। इससे इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू बाद में फाइंड कर लेना। तो इस तरीके से यहाँ से पूरा यू कैन सॉल्व। ओके, तो ये बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़े इजी क्वेश्चंस आ गए कि दो 2018 में जो पूछा गया था। तो एयर enters into an engine cylinder at a pressure of 100 kilopascal and temperature of 100 kilopascal of 300 Kelvin in the suction of an ideal Otto cycle. Okay, एयर एंटर कर रही इस इंजन में। ओके, 100 किलो पास, हाँ उसमें जो स्टार्टिंग का जो प्रेशर है आपका 100 किलो पास्कल है एंड टेम्परेचर इज 100 केल्विन, यहाँ केल्विन में है। प्रेशर ऑफ सॉरी, यहाँ एयर इंटर्ड इनटू इंजन एट अ प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, हाँ या 300 केल्विन इन द सक्शन ऑफ एन आइडियल ऑटो साइकिल। तो आपको यहाँ पर वैल्यू दे दी है P1 V1 की वैल्यू दे दी। उसके बाद द सिलेंडर क्लियरेंस वॉल्यूम दे दी, V की वैल्यू दे दी आपको यहाँ पे 600 सेंटीमीटर एंड द कंप्रेशन रेशियो दे दिया, R की वैल्यू दे दिया यहाँ पे 8। ओके, द एक्सपेंशन स्ट्रोक ऑफ द साइकिल इज पॉलीट्रॉपिक इन नेचर। पॉलीट्रॉपिक नेचर का बोल रहा है, द प्रेशर एट द बिगिनिंग ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रोक इज 10 megapascal. The temperature at the end of the expansion stroke is 100 Kelvin. The polytropic exponent of the expansion stroke is this. तो अब आप सभी को यहाँ पर क्या फाइंड करना है, पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन से इसका एक्सपेंशन फाइंड करना है। जैसे कि एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है ना, वैसे एक्सपेंशन स्ट्रोक में जो एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको फाइंड करना है। पॉलीट्रॉपिक एक्सपोनेंट का जो फॉर्मूला होता है PV n इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और जिस तरीके से हम लोग एडियाबेटिक वाली प्रोसेस में इसको सॉल्व करते हैं वैसे ही इसमें भी इसको सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन क्या क्या, P1 दिया है, T1 दिया है, V2 V3 के इक्वल होता है जब भी आपका सेक्शन सीधा ना। यहाँ पर ये दे दिया है, VC की वैल्यू दे दिया है, R की दे दिया, P3 T4 की वैल्यू दे दिया। तो हम लोग जानते हैं कंप्रेशन रेशियो से V1/V2 करते हैं, तो V1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी क्योंकि हमको V2 की वैल्यू दी हुई है। ओके, फिर यहाँ से V4 जो होता है V1 के इक्वल होता है, तो ये इज इक्वल टू में आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं फॉर द आइडियल गेट इक्वेशन P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ओके, ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पर ये लगा है। अब हम लोग यहाँ को T2 की वैल्यू मालूम है, T1 की वैल्यू मालूम है, पूरी वैल्यूज मालूम है हम लोगों को। अब बस एक चीज की वैल्यू मालूम नहीं है, किसकी, P4 की। हाँ सॉरी, ये V1 के इक्वल नहीं होता जब भी पॉलीट्रॉपिक एक्सपोनेंट की बात होती है। तो P1 V1 इज T1 इज इक्वल टू P4 T4 P4 V4 एंड T4। तो यहाँ से इस तरीके से आप P4 की वैल्यू निकाल लेंगे, और पॉलीट्रॉपिक एक्सपोनेंट का जो फॉर्मूला होता है ये P3 और एक्सपेंशन उसमें होगा ना, तो ये P3 अपॉन P4 इज इक्वल टू P4 अपॉन V1 इस एंड। अब यहाँ पर आपको जो जो वैल्यू दी है यहाँ से पुट करिए, यहाँ इस तरीके से पुट करिए, और यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं लॉग वाले बेसिस पे। क्वेश्चंस एक्चुअल मैंने करवाया भी हुआ है उस टॉपिक्स में, तो आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व होगा, और एक्सपेंशन सिस्टम में एक्सपोनेंट की वैल्यू आप सभी की मिल जाएगी। ओके, इसी टाइप से 9th क्वेश्चन है। ओके, 9th नंबर का क्वेश्चन है, द पावर टिलर विद अ डीजल इंजन प्रोड्यूस 12 किलोवाट ऑफ ब्रेक पावर। ओके, ब्रेक पावर की वैल्यू दी है इसमें 12 किलोवाट। ओके, अब ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज 30%। यहाँ पर देखिए ब्रेक पावर दिया है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी दिया है, एयरफ्यूल रेशियो दिया है। तो आप लोग CF की वैल्यू निकाल, क्लोरोफिलिक वैल्यू भी दिया है आपकी 45 मेगाजूल kg इनवर्स में, आप सभी की वैल्यू दिए हुए। एयर कंजप्शन रेट फॉर द इंजन विल बी, तो एयर कंजप्शन रेट आप सभी को यहाँ से निकाल लेना है। ये इस तरीके से ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है BP अपॉन MF इंटू CV। आपको BP की वैल्यू दिया है, CF की वैल्यू दिया है, MF की वैल्यू निकालना है। तो जो जो टर्म्स दी हुई है उनको रखिए, और MF की वैल्यू को यहाँ पर रख के आप लोग निकाल लेंगे। तो MF की वैल्यू को फिर इस तरीके से निकली kg पर सेकंड में। अब इसको आपको चेंज करना है पर आवर में। पर आवर में चेंज करने के लिए आप लोग 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे आप 60 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 60 का, तो आपका ये सेकंड में निकल जाएगा। तो सेकंड में इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोगों की जो एयर कंजप्शन ऑफ द एयर
विल बी इन kg/h, kg/h मतलब मास निकालना है, तो यहाँ से आपकी ये वैल्यू निकल जाएगी। ओके, तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम द मेथड ऑफ दिस। ओके, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन था, गेट के क्वेश्चन है, इनके लिए पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आप सभी को प्रीवियस ईयर की क्लासेस के, उसके बाद बनेंगे। एयर टेम्परेचर एट द बिगिनिंग ऑफ एडियाबेटिक कंप्रेशन इज आइस इंजन P 27 डिग्री सेल्सियस एंड द इंजन कंप्रेशन इज एट दिस टेम्परेचर एट द कंप्रेशन एंड में निकालना है। T1 की वैल्यू दिया है, ओके, T2 की वैल्यू फाइंड करना है। T1 की वैल्यू यहाँ पर दिया है, हम लोग इसको बदलेंगे केल्विन में, तो 273 का ऐड कर देंगे और 300 केल्विन, तो फर्स्ट आ जाएगा 300 केल्विन आपका। उसके बाद कंप्रेशन रेशियो में R की वैल्यू दिया है, R की वैल्यू ये दिया है, तो इसमें R इज इक्वल टू दिस। ओके, आपको T2 फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम द इक्वेशन T1 V1 गामा माइनस 1, T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1 आ जाएगा। ओके, ये T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 आ जाएगा, यहाँ से गामा माइनस 1 हो जाएगा, और ये जो है R होता है, तो R इज इक्वल टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा T2 अपॉन T1। यहाँ से T2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, इधर आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आप सभी को T2 की वैल्यू निकल जाएगी T1 इंटू R की पावर गामा माइनस 1। अब आप लोग जानते हैं गामा की वैल्यू तो क्या होती है, यहाँ से आप सभी को वैल्यू पुट कर देना। ओके, T2 इज इक्वल टू T1 कितना है 300 इंटू R कितना है आपका 16 0.4, और यहाँ से जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 90949 किलोवाट। तो इस तरीके से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो T2 की वैल्यू आप सभी लोगों ने फाइंड कर लिया। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने लास्ट क्लासेस में बताए हुए हैं और इसमें क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं, तो ये आप लोग वहीं पे अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो कॉन्सेप्ट इज अ पावर। कॉन्सेप्ट बनाने के बाद आपसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व होता है। इजी गेट 2017 का इतना इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चंस पूरे इजी हैं, बस कॉन्सेप्ट आप सभी के दिमाग में होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन बनेगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डीजल साइकिल की एफिशिएंसी पता करने बोला है, इसमें आप सभी को पूरे टर्म्स दी हुई है, तो डायरेक्टली करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, एडियाबेटिक कांस्टेंट बोला तो पीवी इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट का वॉल्यूम लगेगा, P1 V1 T1 जितनी भी जो वैल्यूज निकालना है यहाँ से आप लोग निकाल लेंगे। जो सारी चीजें दी हुई है क्वेश्चन में वही सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है। 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 बार। अब हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू RC इंटू RE होता है। ओके, कंप्रेशन रेशियो का होता है डीजल साइकिल का, तो RC मतलब कट ऑफ रेशियो इंटू RE मतलब RC कट ऑफ रेशियो होता है, RE एक्सपांसन रेशियो होता है। ओके, तो कट ऑफ रेशियो दिया नहीं है तो कट ऑफ रेशियो निकालेंगे, RC इज इक्वल टू R अपॉन RE। RE दिया हुआ है हम लोगों को, एक्सपांसन रेशियो 7 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग कट ऑफ रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, तो RC इज इक्वल टू R कितना दिया हुआ है, R हमारे यहाँ से हमने R कैलकुलेट किया है तो 15.06 में से इसका डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आपके 2.125 हो गया। तो आपकी RC की वैल्यू फाइंड हो गई, R की वैल्यू फाइंड हो गई। डीजल साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस 1 अपॉन R गामा माइनस 1 कोष्टक में RC गामा माइनस 1 अपॉन गामा RC माइनस 1। ओके, इस टाइप से यहाँ से निकल गया। आप डीजल साइकिल की एफिशिएंसी के फॉर्मूले से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी आप इसको कैलकुलेशन में करेंगे यू कैन सॉल्व, कैलसी से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप सभी का आंसर आ जाएगा। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला था, एफिशिएंसी मैंने क्वेश्चन जब डीजल साइकिल पढ़ाया था तो उसमें करवाया हुआ था, तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2016 में आया हुआ था क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द ब्रेक पावर ऑफ 6 सिलेंडर इंजन, देखिए के की वैल्यू दे दी है 6, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन रनिंग एट 3000 RPM इज 125 kilowatts. Its brake specific fuel consumption is 200 gram per kilowatt hour. Assuming specific gravity of this, the volume of the fuel be injected. वॉल्यूम निकालना है मीटर में, तो बस सिंपल है कि आपको डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम निकलेगा। इसमें टोटल वॉल्यूम इसका पता होगा, डेंसिटी टोटल डेंसिटी टोटल मास पता होगा जब आपको टोटल वॉल्यूम पता हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप सभी को दिया है एन की वैल्यू दी है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ सिलेंडर, बीपी दिया है, बीएसएफसी दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है। जो जो सारी टर्म्स दी है सबसे पहले उनको लिख लेना है। ओके, उसके बाद बीएसएफसी से हम लोग जानते हैं एमएफ अपॉन बीपी होता है, बीपी की वैल्यू दी हुई है, बीएसएफसी की वैल्यू दी हुई है, तो आपको यहाँ से मास ऑफ फ्यूल निकल जाएगा इन पर सेकेंड। ओके ओके, तो यहाँ से इस तरीके से निकल जाएगा, तो ये पर आर में निकलेगा, ये केजी पर आर में, केजी पर आर। ओके, तो यहाँ से आप लोगों ने मास ऑफ फ्यूल कैलकुलेट कर लिया केजी पर आर में। उसके बाद फ्यूल इंजेक्टेड पर सिलेंडर के लिए, अब एक एक सिलेंडर के लिए निकालना है, तो हम लोग इसमें डिवाइड कर देंगे मास ऑफ फ्यूल में, कितना के का, तो पर सिलेंडर का निकल जाएगा, एक सिलेंडर का कितना, तो एक सिलेंडर का यहाँ से निकल गया, तो 25/6 केजी पर आर एक सिलेंडर के। नंबर ऑफ साइकिल पर आर, कितने साइकिल है नंबर ऑफ साइकिल, तो इसमें ये n/2 के फॉर्म में होगी, क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन है, तो नंबर ऑफ साइकिल n/2 की, एक साइकिल, क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन की एक साइकिल 2 रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होते हैं, तो n/2 आ जाएगा, तो n/2 इंटू 60, एक घंटे में कितनी होगी, तो 90,000 साइकिल कंप्लीट होगी, 90,000 साइकिल नंबर पर आर में, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ में, तो यहाँ से निकल जाएगा। तो फ्यूल इंजेक्टेड पर सिलेंडर साइकिल इस, यहाँ साइकिल का मल्टीप्लाई कर देंगे 90,000 का, मतलब डिवाइड कर देंगे ना, 25/6/90,000, तो आपकी ये निकल जाएगी किलोग्राम में। तो ये मास ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड, इतना फ्यूल का मतलब इंजेक्ट किया गया है। तो वॉल्यूम देखेंगे, तो वॉल्यूम डेंसिटी के फॉर्मूले में जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, डेंसिटी ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी में मल्टीप्लाई करेंगे 10/3 का, तो हमारे यहाँ से डेंसिटी निकल जाएगी। ओके, डेंसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 10⁻3, तो इस तरीके से आप सभी को वॉल्यूम निकल गई। अब यहाँ से v कैलकुलेट हो गया, तो v टोटल वैल्यू आप सभी को यहाँ से मिल गई, 10⁻⁻8 था, तो हमें -2 हो गया, तो इस तरीके से यू कैन फाइंड द वैल्यू। तो मैं बता रहा ना कि अगर अभी फ्यूल कंजप्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं तो सॉल्व किस तरीके से करना है, डायरेक्टली आपको रो इज इक्वल टू mv निकालना है, आपकी रो की वैल्यू निकाल लेना है, मास की वैल्यू निकाल लेना है। वॉल्यूम बोल रहा है तो वॉल्यूम के लिए आप सभी को मास और वॉल्यूम पता होना चाहिए, अगर मास बोल रहा है तो आपको वॉल्यूम और डेंसिटी पता होना चाहिए। तो इस तरीके से पता होगी ना, तो उस लेवल पे आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से सॉल्व करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कनेक्टिंग रॉड ऑफ इंटरनल कंबक्शन is generally subjected to compression only, tension only, both in compression and tension, torsion only। तो ये क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप मतलब सर्च करेंगे, जब भी हम पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। मैं बता सकता हूँ लेकिन अभी नहीं बताना, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। अब देखते हैं 4 स्ट्रोक इंजन, ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने अभी वही बताया आप सभी को डेंसिटी, तो आप सभी लोग ये बना लेंगे एक्चुअल एयर में, इस क्वेश्चन को पढ़ के बना लेंगे। उसके बाद नया क्वेश्चन ये है कि अ ट्रैक्टर टायर कंटेन्स 31 लीटर ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 139 किलोपास्कल एट अ टेम्परेचर ऑफ 330 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर देखिए किलोपास्कल में इसका प्रेशर दिया है, तो इसको कन्वर्ट कर लेना आप 273 में, मतलब 273 में केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। आर दिया हुआ है आपका, मोलर मास दिया हुआ है। ओके, द मास ऑफ एयर कंटेंट इन अ टायर इज m इंटू 10⁻³ kg। ओके, यहाँ से आप सभी फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट से R इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर गैस। तो यूनिवर्सल में ये होता है 8.314 यूनिवर्सल होता है। ओके, आर की जो मैक्सिमम आर इज इक्वल ये होता है। मॉलिक्यूलर वेट मतलब ये 29 किलो, मुझे इस तरीके से रखेंगे इसको। फिर यहाँ से हम लोग जानते हैं आइडल गैस के इक्वेशन से पीवी इज इक्वल टू एमआरटी होता है, तो यहाँ से हम लोग एम की वैल्यू निकाल लेंगे। एम की वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे, तो पीवी अपॉन आर टी के फॉर्म से हमको एम की वैल्यू निकल गई ये। ओके, और तो हम लोग जो टू एम की जो वैल्यू निकालेंगे वो इस तरीके 67.8780, तो यहाँ से आप लोगों ने वैल्यू ऑफ एम निकाल लिया। यू कैन सॉल्व द फ्रॉम द इक्वेशन, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी को इसको सॉल्व करना है। A 4 stroke compression ignition is इंजन है, स्ट्रोक दिया है 10.5 सेंटीमीटर, सिलेंडर का जो बोर दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, एट मीन पिस्टन ऑफ 7 मीटर सेकेंड, द डेवलप्ड ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इज 65। तो यहाँ सब जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। 4 सिलेंडर इंजन, तो के की वैल्यू 4 हो जाएगी, एल की वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर, डी की वैल्यू 11 सेंटीमीटर। ओके, मीन पिस्टन स्पीड, मिस्टर पिस्टन की जो स्पीड है 7 मीटर सेकेंड होगी। प्रेशर आप ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर यहाँ दिया हुआ है 650 किलो पास्कल, तो यहाँ से मीन इफेक्टिव
मतलब इस पिस्टन स्पीड से n इंटू 12/60 ये फॉर्मूला होता है मेन स्पीड का। ओके, m इंटू 12 तो यहाँ से आप सभी लोग निकाल लेंगे, आपको निकालना है रिवॉल्यूशन, n की वैल्यू निकालना है। तो मेन स्पीड से 2000 आरपीएम यहाँ से आपकी कैलकुलेट हुई, 2000 आरपीएम यहाँ से आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो मेन स्पीड के फॉर्मूले से अब आपको ब्रेक पावर निकालते हैं। ब्रेक पावर क्या होता है, प्लांक अपॉन 2 इंटू 60। तो ये पीबीएम जो है ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो यहाँ से ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर से यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 43.24 किलोवाट, इस तरीके से आपका आंसर आ जाए। तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ऐसा कुछ। ब्रेक पावर का जब मैंने फॉर्मूला बताया था तो आपको दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं, 2π/NT/60 होता है और दूसरा क्या होता है, प्लांक अपॉन 60। लेकिन प्लांक अपॉन 60 में आप सभी को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मीन इफेक्टिव ब्रेक प्रेशर पता होना चाहिए। जब भी आपको अगर ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया तो अगर आपको ब्रेक पावर निकालना है तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द ब्रेक पावर फ्रॉम द ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो वहां से आप लोग जब आप फाइंड करेंगे तो वहां से आप लोग डायरेक्टली उसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। डीजल इंजन रनिंग, यहाँ ये बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल बीपी कैलकुलेट करने बोल रहा है और दूसरे में आपको ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को और सॉल्व करवाया था क्लास मैकेनिकल वालों में। A diesel engine running in a dual fuel mode with a diesel as a pellet fuel as a producer gases primary fuel is 3.5 kilowatt. BP दिया हुआ है, is coupled with a directly with generator producing electricity. The amount of diesel is gas this respectively. Okay, प्रोड्यूसर गैस में कितना इन कर रहा है, कितना आउट कर रहा है, ये सारी चीजें दी हुई है। तो आपको इस तरीके, अब ये क्वेश्चन आते नहीं है दो फॉर्म में। उसके बाद जनरेटर की एफिशिएंसी निकालना है। तो सबसे पहले बीपी दिया है, हीट इनपुट दिया है, हीट इनपुट 46 इंटू 10⁻⁶ और दिस करके आप लोग इसको कैलकुलेट करें। तो एनबीटीएस से आप लोग यहाँ क्यों जो थर्मल एफिशिएंसी जो भी निकालना है आप सभी को, थर्मल एफिशिएंसी और ब्रेक एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा करके यहाँ से आपने ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लिया। ओके, उसके बाद आप सभी को क्या पढ़ना, एक जनरेटर की एफिशिएंसी निकाल दो। जनरेटर एफिशिएंसी में आप सभी को ये टर्म्स पूरी दी हुई है। डायरेक्टली आप सभी को एन जनरेटर के, तो उसका जितना आउटपुट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, जनरेटर के बाद में जनरेटर का आउटपुट क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो वो अपॉन बीपी, आपने इनपुट कितना किया था, ब्रेक पावर इनपुट किया ना जनरेटर के, तो उसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से बीपी कैलकुलेटर 3.15 किलोवाट यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जितना भी है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 2011 का क्वेश्चन है, इसमें आप सभी को बोलेगा 2 स्ट्रोक 4 सिलेंडर इंजन। A two-cylinder, four-stroke diesel engine has developed 15 kilowatt power at a 2040 at 400 rpm. Its brake-specific fuel consumption 0.268 kilowatt per hour. If the specific gravity is this, quantity of fuel injected per cylinder. वही है कि रो इज इक्वल टू एम ऑफ वी। कितना मीटर क्यूब में पूछा है, मीटर क्यूब मतलब रो। ओके, के की वैल्यू दी है, बीपी की वैल्यू दी है, एन की वैल्यू दी है, बीएसएफसी की दी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है। तो इस तरीके से फॉर्मूला कि बीएसएफसी इज इक्वल टू दिस एम एफ अपॉन बीपी। बीएसएफसी में मल्टीप्लाई कर देंगे बीपी का तो एम एफ एफ निकल जाएगा और एम एफ जो है मीटर क्यूब में निकलेगा। तो यहाँ में आ गया एम एफ की वैल्यू आपको फाइंड करना है इसमें, फ्यूल इंजेक्टेड सिलेंडर पर साइकिल। तो यहाँ पर आप सभी लोग एम एफ की वैल्यू फाइंड करके डायरेक्टली रख सकते हैं। ओके, उस क्वेश्चन को उस तरीके से बनाना है, वहाँ सब कैलकुलेशन मैंने करके लाया हुआ है, तो वहाँ से आपको वैल्यू पुट करना। In a diesel engine with a variable compression ratio, the initial compression ratio is 16. The ratio of specific heat 1.4. Okay, specific heat मतलब RC. Okay, the cutoff ratio is 4. The compression ratio is increased by 25% the air stream. तो पहले क्या था, पहले में बोला है आप कि पहले जो जो कंडीशन थी उसमें आपको निकाल लेना है कि 16 कंप्रेशन रेशियो, यहाँ 16 कंप्रेशन रेशियो, ये इसका यंग कांस्टेंट है और इसमें जो कट ऑफ रेशियो ये है। ओके, तो इस तरीके से इसके जब पहले हमने कैलकुलेट किया तो 0.5315 इसकी डेंसिटी आ रही थी। अब जब सेकंड कंडीशन में इसको कैलकुलेट किया गया तो आपकी जो वैल्यू इस तरीके से आ गई 0. तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, यू कैन फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। तो N2 - N1 अपॉन N1 और दिस इस तरीके से यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते। तो डिफरेंस देखना है उसको थर्मल एयर स्टैंडर्ड थर्मल एफिशिएंसी के इंजन में। ओके, उस तरीके से निकालते। अब 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन हैज द फॉलोइंग वैल्यू इवेंट्स। इनलेट आपको इसमें होता है, ये क्वेश्चन में मैंने अभी जब आपको वो पढ़ाया था फॉल्ट टाइमिंग डायग्राम, जब मैंने इसको करवाया था
वॉल टाइमिंग डायग्राम में आपको लास्ट में क्या पूछा है, देखिए लास्ट में द मिली सेकेंड ड्यूरिंग द इनलेट वॉल क्लोज। हाँ, तो आपको एंगल ऑफ रोटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कर लेना और टाइम देख लेना। तो एंगल ऑफ रोटेशन का एक फॉर्मूला था, इनलेट वॉल कब तक ओपन थी, एग्जॉस्ट वॉल कब तक ओपन थी, प्लस ओवरलैप। ओके, यहाँ से इनलेट वॉल ओपन थी माइनस एग्जॉस्ट वॉल ओपन थी प्लस ये ओवरलैप, तो 258 आ गया। टी इज इक्वल टू जानते हैं हम लोग थीटा अपॉन 6 एन आता है, तो 6 एन में आपके एन की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, यहाँ से आप सभी लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को मैंने करवाया हुआ है इन प्रीवियस लेक्चर, इसलिए मैं इनको जल्द से जल्द आगे बढ़। क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। वर्क डन का फॉर्मूला पूछा है, इसमें डायरेक्टली आप सभी को पॉलीट्रॉपिक एक्सपोनेंशियल कंप्रेशन फ्रॉम दिया है। P1 V1 की वैल्यू दे दिया है, P2 V2 की वैल्यू यहीं पे दे दिया है, n-1 यहाँ पे सब दे दिया है। तो आपको वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन फॉर एक्सपांशन, तो ये डायरेक्टली आपने फॉर्मूला रखा और डायरेक्टली बना देंगे। उसके बाद वैसे ही क्वेश्चन है 22वें नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, 2008 का क्वेश्चन। मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ अ पावर टिलर इंजन डेवलपिंग 7.4 किलोवाट इज 80%, कैलोरीफिक वैल्यू डीजल इज 45 मेगाजूल केजी इनवर्स, इंडिकेट थर्मल एफिशिएंसी इसकी दी हुई ब्रेक्स। तो यहाँ पर आपसे जो जो दिया है वो टर्म्स रखना है। उसके बाद आप लोग जानते हैं NITH, ओके, इस फॉर्मूले की इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, IP अपॉन MF अपॉन CV होती है। तो यहाँ से आप लोग MF की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो MF की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस तरीके से आप लोग MF की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो BSFC जाए, तो BSFC क्या होता है, मास ऑफ फ्यूल अपॉन BP। यहाँ से आप सभी को मास ऑफ फ्यूल दिया है, BP दिया है, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 0.2857 आप सभी की BSFC यहाँ से कैलकुलेट। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन फाइंड करने के लिए हमको BP और MF की जरूरत थी, तो हमने MF यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, ओके फर्स्ट। उसके बाद हमने वहाँ से BSFC फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस मैंने पूरे करवाए हुए हैं, इस सभी से इस क्वेश्चन को भी मैंने करवाया हुआ है लास्ट लेक्चर से। ये इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है। इसमें ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने करा था ऑयल डीजल में, कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है, ये सारी चीजें दी हो, तो इसको आप सॉल्व करके प्रैक्टिस के लिए आप सभी को देखना होगा, ओके। हाँ, ये क्वेश्चन डायनामोमीटर का क्वेश्चन है, ब्रेक पावर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डायनामोमीटर। जब हमने पढ़े तो इसको पढ़े, द ब्रेक पावर ऑफ अ 4 सिलेंडर इंजन इज 30 किलोवाट with all cylinder firing 20 kilowatt with any one cylinder cut, the mechanical efficiency। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं इंडिकेटेड पावर से इसमें कि ये होता है फॉर्मूला। अब हमको इसमें इसकी वैल्यू पता है, हमको B1 BP2 के BP3 और इसकी वैल्यू फाइंड करनी। हम लोग जानते हैं IP1 IP2 ये पूरा इज इक्वल टू होता है, ये 10 किलोवाट इसकी वैल्यू रखी गई, ओके। तो यहाँ IP1 की वैल्यू 10 किलोवाट आ गई, तो ये पूरे बराबर में होते हैं। तो IP इज इक्वल टू IP समेशन ऑफ अभी तो 40 किलोवाट, यहाँ से आपका टोटल IP निकल गया। टोटल इंडिकेटेड पावर कितना है, इसमें 40 आ गया, ओके। टोटल इंडिकेटेड 40 आ गया और BP की होती, हमको क्या बोला मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, BP अपॉन IP होती है। तो यहाँ से आप लोग दोनों की वैल्यू पता है, दोनों की वैल्यू पुट करें, आपको 75% इसका आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने इसमें करवाया हुआ था, तो ये सारे क्वेश्चन हमने करे हुए, हम आगे बढ़ रहे हैं, ओके। तो ये सारे क्वेश्चंस थे इंजन के अभी, और नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 40 to 45 क्वेश्चंस अभी हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले। इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, और इसके बाद मैं आपको एक वो सीट दे रहा हूँ जो कि PDF फॉर्मेट में, आपको एप्लीकेशन में जाकर के उस सीट्स देख लेना है, उसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चन मैंने ऐड किए हुए इंजन के, उससे आप लोग को पूरे कम्प्लीटली इंजन के क्वेश्चन बना लेना। तो ये थे पूरे इंजन के क्वेश्चन। तो कोर्स परचेज नहीं किया तो कोर्स परचेज कर लीजिए, जल्द से जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।